बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसका पति वर्षों पहले बुखार की बीमारी में चल बसा था और वह अपने छोटे से खेत और एक गाय के सहारे जीवन काट रही थी। दिन भर मेहनत करती, लेकिन जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज डूबने ही वाला था, 3 साधु उसके दरवाजे पर आए और उनके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। गौरी ने उन्हें देखा और पूछा, महाराज, कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या आप भूखे हैं? साधुओं में से एक ने मुस्कुराकर कहा, हम तीनों बाई हैं। मेरा नाम दान है, इसका नाम सफलता है और इसका नाम प्रेम है, लेकिन हम तीनों एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपने घर बुला सकती हो। गौरी हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों, एक साथ क्यों नहीं आते? दान बोला, यह हमारी परंपरा है, तुम सोच लो कि तुम्हें किसकी जरूरत है, दान, सफलता या फिर प्रेम की। गौरी उलझन में पड़ गई। उसने साधुओं को वहीं बैठने को कहा और फिर अंदर चली गई। घर में उसकी बूढ़ी सास बैठी थी। गौरी ने सब बात बताई। सास ने कहा, बेटी, हमें दान बुलाना चाहिए, घर में बहुत तंगी है, अगर दान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने कहा, माँ जी, मुझे लगता है हमें सफलता को बुलाना चाहिए, अगर हम सफल हो जाएं तो दान तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन तभी कोने में बैठे उसके बेटे छोटू ने कहा, माँ, हमें प्रेम को बुलाना चाहिए, अगर हमारे घर में प्यार होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। गौरी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा, सही कहा, अगर हमारे घर में प्रेम होगा तो हम हर दुख को झेल लेंगे। वह बाहर आई और प्रेम को बुलाने लगी, महाराज, कृपया आप मेरे घर पधारिए। लेकिन हैरानी की बात तो हुई, जैसे ही प्रेम खड़ा हुआ, धन और सफलता भी साथ उसके साथ उठ खड़े हुए। गौरी ने चौंक कर पूछा, आपने तो कहा था एक ही आएगा। प्रेम नाम का साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमने कहा था कि हम तीनों एक साथ नहीं जाते, लेकिन जहाँ प्रेम को बुलाया जाता है वहाँ हम दोनों, दान और सफलता, अपने आप पहुँच जाते हैं। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आशा के थे। उस दिन के बाद गौरी का जीवन सच में बदल गया। गांव वालों ने उसके प्रेम और सेवा भाव से प्रेरित होकर उसकी मदद करनी शुरू की। खेतों में फसल अच्छी हुई, गाया ने दूध देना शुरू किया और उसकी झोपड़ी एक प्यारे से घर में बदल गई। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहां प्रेम होता है वहां धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। प्रेम को हमेशा प्राथमिकता दो, वही जीवन की असली पूंजी है।